टिकट गुजार कर कस लें और बकल को टाइट कर लें। बची हुई डोरी को कमर के गिर्द गुजार कर महफूज कर लें। लाइफ जैकेट में हवा भरने के लिए। तो इस कहानी का आगाज़ होता है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान से। जी हाँ, हम सफ़र करने लगे हैं पाकिस्तान से दुबई का। घर वालों से रुख्सत लेने के बाद एयर ब्लू के खस्ता हाल प्लेन में हम बैठ जाते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है बॉइल्ड राइस विद चिकन, केक मैंगो फ्लेवर में और कस्टर्ड रिफ़्रेशमेंट के लिए। वाट लग गई, लेकिन बलि पे चढ़ने से पहले बकरे को थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है ना, वो वाला हिसाब होने वाला है। सो ब्रदर, आई मीन दुबई दिस टाइम। दुबई एयरपोर्ट की तरफ से थोड़ा सा मील है, लेकिन वो हिसाब ऐसा है कि जैसे बकरे को बलि से पहले खिलाते हैं, वही वाला हिसाब है। मेरा वीज़ा में गलती आ गई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा इशू हो गया। मैं भी दुबई 5 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ 5-6 घंटे से ज़्यादा, तो मैं अभी बाहर नहीं जा सका। दुबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमें वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है, क्योंकि हमारा मसला था, और वहाँ पर हमें फ्री मैकडोनल्ड्स का खाना खिलाया जाता है। सुबह दोपहर शाम मैकडोनल्ड्स के बर्गर की एक गोली। मेरी हालत कुछ भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आए थे दुबई में, और आते साथ ही हमें पता चलता है कि हमारे वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। Brother, tell me your name in your language. My name is Tiu. In your language. Language. Yeah, in your Togo language. I speak in my language Togo. Ore mando vegbe. C'est my language. We say vegbe. This language used in Togo. अभी जिस अफ्रीकन को आपने देखा, ये एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त बन गया था, और ये टुगू से आया था। इंग्लिश बोल के इसके साथ मेरे इंग्लिश की टांगें टूट गई, क्योंकि ना इसको अच्छी इंग्लिश आती थी और ना मुझे अच्छी इंग्लिश आती थी। दरअसल मेरा नाम है चांद मोहम्मद, और मेरे वीज़ा पर लिखा हुआ था मोहम्मद चांद। मुझे लगा कि अरबियों ने शायद मोहम्मद पहले लगा दिया और चांद बाद में कर दिया, ये उनका कोई रूल है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तब तक हम लोग शुगल मेला करते रहे दुबई की इस मार्केट में, एयरपोर्ट की इस मार्केट में, जहाँ पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ख़रीदने का मतलब था कि भाई अपने आप को आप समझ तो गए होंगे। लेकिन यार बहुत कमाल के और ज़बरदस्त ब्रांड थे। यहाँ पे एक मर्सिडीज़ की गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से ये लिमिटेड एडिशन है, और ये एक नहीं 3-4 पीसेस वहाँ पर मौजूद थे, शायद वो अलग अलग वेरिएंट्स थे, लेकिन इस वाले वेरिएंट को देखकर मैं दंग रह गया भाई साहब, क्योंकि ये था मर्सिडीज़ एस क्लास S500 और लिमिटेड एडिशन था, और ये ड्यूटी फ्री था। वो ऐसा था कि 2 साल का परमिट था वर्क का, लेकिन मेरा नाम वीज़ा पे गलत टाइप हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अभी 1 दिन का टूर लेके यहाँ पे मेहमान बन के अब वापस जाना पड़ेगा। तो उस दौरान ये बहुत अच्छे दोस्त हमारे को मिले, तो एक सबक मैं आप लोग को देता चलूँ यहाँ पे कि पासपोर्ट, वीज़ा, आपका आईडी कार्ड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सरकारी कागजात, इन सब पे आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ सेम होनी चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। So brother, show me your currency. This is Togo's currency. Togo CFA. Togo CFA's currency, and this is 5,000 rupees. Yeah, 5,000. 5,000. You have it's very old currency note, very old. Take it. अच्छा, तो दुबई के इस स्टोर में आपको कपड़ों से लेकर एक से एक हैवी ब्रांड, यहाँ तक कि रोलेक्स, राडो भी देखने को मिलेंगे। ब्रदर, वेयर इज करेंसी एक्सचेंज काउंटर?
सो ब्रदर, एक दिन का टूर था पाकिस्तान से दुबई का। अभी रात हो चुकी है। सरकारी मेहमान और ये हमारे साथ हैं टूगो के मेहमान और हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड। और अभी ये हमारे साथ एक जुमला बोलने वाले हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अगेन प्रोग्राम तो बढ़ गया। ग्रेट मैन। आधा दिन गुजारने के बाद हमें दोबारा से मैकडोनल्ड्स की गोलियां मिलती हैं, जिसमें बर्गर बीफ वाला था और हमने कोला साथ में ऑर्डर किया था। तो भाई साहब उन्होंने खातिर तो ज़बरदस्त किया। बर्गर बहुत ज़बरदस्त था, जिससे चीज़ बह रही थी और मीट की डबल लेयर्स आई हुई थी, और साथ ही चिप्स तो भाई साहब मैकडोनल्ड्स के क्या ही बात है। दिस इज़ द फाइनल टाइम आ गया है कि मैं निकलूँ इस्लामाबाद के लिए। एक बार आपको प्लेन की साइड दिखाता हूँ। यार मुदस्सिर भाई अब कह देते हैं तो आना पड़ता है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। वो ब्लू बैरल ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो मेरे प्लेन की एयर ब्लू की जगह है। और मैं बस अभी थोड़ा ही टाइम में मुदस्सिर भाई के लिए निकलने लगा हूँ। लाला मूसा ये गवाल मंडी नहीं है, बाहर जाने वास्ते पापड़ बेलने पैंदे ने। घर वाले ऐसे ही नहीं कहते अपने कान नाक हर सुराख खोल के रखो। आपको बाहर जाते हुए सब कुछ खोल के रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ गई है कि अगर आपके वीज़ा में या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में एक नंबर की भी गलती हो सकती है। मीन्स कि यहाँ पर मैं एक अफ्रीकन से मिला जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी जो वो मिसाल के तौर पे पहला महीना 2 तारीख और 2003 था। तो उसमें एक की जगह पे 2 लिखा हुआ था, तो उसका कैंसिल हो गया, उसको डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद एक मिला जिसमें ऐसी डेट ऑफ बर्थ का मसला था, उसको भी डिपोर्ट कर दिया। मेरा नाम का मसला था, मुझे भी अभी वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन वैसे ही मुदस्सिर भाई से मिलने के लिए जाना था, तो जाना तो है ही। तो वैसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो गया कि बाल की खाल निकालने, पहले ऐसे केसेस नहीं होते थे। अब जैसे मेरा नाम चांद मोहम्मद है, अगर यहाँ पे लिखा होता मोहम्मद चांद, मुझे डिपोर्ट कर देते हैं। वैसे ऐसा ही होना चाहिए। रहने देते हैं, आगे की कहानी बाद में सुनाएंगे। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर किसी ने आना है या फ़ॉरेन कंट्री जाना है तो आँख नाक कान, घर वाले ऐसे ही नहीं बोलते, सारे सुराख खोल के रखना। आपने हकीकत में सारे सुराख खोल के रखना। मेरे साथ जो थोड़ी देर पहले आपने तुगू का अफ्रीकन देखा, दरअसल उसी का डेट ऑफ बर्थ का मसला था, जो वर्ल्ड टूर पर निकले थे अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन उनका वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बढ़ गया। टिकट गुजार कर कस लें और बकल को टाइट कर लें। बची हुई डोरी को कमर के गिर्द गुजार कर महफूज कर लें। लाइफ जैकेट में हवा भरने के लिए इस्लामाबाद से दुबई आते वक्त जिस प्लेन में मैं बैठ कर आया था, यकीन करो मुझे लग रहा था कि भाई अल्लाह करे ये लैंड हो जाए, क्योंकि उसकी बहुत हालत खस्ता थी। उसके पेंट उतरा हुआ था जगह जगह से और बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था अंदर का। ऐसा लग रहा था कि मैं तरलाई से खन्ना पुल तक की सुजुकी में बैठ गया हूँ या फैज़ाबाद वाले टोटे में बैठ गया हूँ। समझते हो ना टोटा? हाँ टोटा। लेकिन ये वाला जो प्लेन था ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हालांकि ये भी एयर ब्लू का ही था, वो भी एयर ब्लू का था, लेकिन ये वाला प्लेन यार बहुत मीन्स कि अच्छा था। इसकी सीट्स तो वैसे ही थी टोटे वाली, लेकिन इसमें काफ़ी मेंटेनेंस हुई हुई थी, स्मेल नहीं आ रही थी और इसके कलर्स वगैरह और मीन्स के फुल मेंटेन हुआ था। अच्छा, इस कहानी से आपको सबक मिल गया होगा कि जब भी आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है या कोई भी पेपर वर्क करवाना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम, अपनी एक एक चीज़, अपना एक एक सिंगल डिजिट नंबर, और मैं कहता हूँ बाल की खाल उतारनी है आप लोगों ने। इतना डिटेलिंग में आपने अपना वीज़ा को चेक करना है, अपने हर चीज़ को चेक करना है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको भी वापस आना पड़ेगा मेरी तरह। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक मैं अगेन दुबई चला जाऊँगा। आप लोग की दुआ होनी चाहिए। लेकिन बस आगे के लिए आप लोगों को और मुझे सबक मिल गया कि भाई जब भी जाना है अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी एक एक चीज़ चेक करनी है। पासपोर्ट, ये वो सिंगल डिजिट नंबर्स तक अपने वीज़ा और अपने पासपोर्ट पे मैच करना है और कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसा कि आप लोगों के सामने मुझे इस्लामाबाद से दुबई आना पड़ा, वो फ़्लाइट ज़ाया हो गई, और अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है, वो फ़्लाइट भी ज़ाया हो गई। वहाँ पे जो वक्त गुजारा उसका वक्त भी ज़ाया हो गया। अब 1 हफ़्ते बाद मैं दोबारा जाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ऐसा कोई भी मसला नहीं आएगा। ब्रदर वहाँ पे तो एयर ब्लू चल रहा था, लेकिन अभी जब एयर ब्लू कह रहा हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है इतना टाइम बैठ के।
एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट में तो मैकडोनल्ड्स चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अपना एयरब्लू वालों ने क्या ऑफ़र किया है हमें, इसमें योगर्ट ऑफ़र किया है और बॉइल्ड राइस विद चिकन एंड ब्राउनी एंड केक, जो हमारे को इन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए ऑफ़र किया। अच्छा यार, बहुत अच्छा इन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट के लिए किया। जाते वक्त जिस फ़्लाइट में मैं गया था स्टाफ तो यही था, लेकिन अच्छा नहीं था वो प्लेन ना, लेकिन ये काफ़ी मेंटेन्ड है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, पिछला भी हो सका तो मैं दिखाऊंगा, बहुत गंदा प्लेन था वो भी एयरब्लू का ही था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्लेन है। अच्छा, उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के बाद आपके भाई ने दोबारा से रिफ़िल करवाया अपना जूस और कॉफ़ी ऑर्डर की थी, जो मुझे ख़ुद बनानी पड़ी। इन्होंने ब्लैक कॉफ़ी दी थी और दूध, शुगर वगैरह ये सब कुछ मैंने खुद डाला, लेकिन आते साथ ही आधे से ज़्यादा मेरे पे गिर गई। ये टेबल ओपनर का जो है, ये टेबल ओपन करते हुए, तो आपके भाई ने बनाई है तो जाहिर सी बात है टेस्ट तो अच्छा ही होगा।